झुंझुनू जिले में खेतड़ी के युवा ने जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के बाद उच्च तकनीक से पौधशाला और सब्जियों के उत्पादन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल और किसानों की आय दोगुनी करने के नारे को कई गुना आमदनी बढ़ाकर सार्थक कर दिया है। युवा प्रगतिशील किसान गजेंद्र जलंधरा योजनाबद्ध और उच्च तकनीक से खेती बाड़ी करके देश भर के किसानों के लिए एक मिसाल बने हैं। गजेंद्र जलंधरा ने बताया है कि 2006 में इंजीनियरिंग की नौकरी उन्होंने की थी और इसके लिए लगातार वो नौकरी की तलाश करते भी रहे थे, लेकिन मनचाही नौकरी नहीं मिलने के बाद अपनी ही जमीन पर परंपरागत खेती में नए आयाम उन्होंने स्थापित किए हैं। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री कानाराम जी ने ये खेती के पौधशाला का काम सर्वप्रथम खेतड़ी क्षेत्र में शुरुआत करी थी। उस समय से करीबन इसको ठिकाने के टाइम से उन्होंने ये शुरुआत करी थी, तब से हम ये खेती का काम कर रहे हैं। मैंने बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक किया। एमटेक करने के बाद मैं भी इस पुश्तैनी काम में लग गया और अब हम मिर्च, बैंगन, टमाटर, प्याज इन सब की पौध तैयार करते हैं और करीब 50-60 बीघा में सब्जियों की खेती करते हैं। जैसे कि अभी इसमें हमने गोभी लगा रखी है, करीब 50 बीघा में हमारे गोभी का खेत तैयार है। करीबन 2 महीने से हम इसको बेच रहे हैं। चिड़ावा, नीम का थाना, झुंझुनू हमारी डेली गोभी की पिकअप जाती है करीबन 2 महीने से। और पौध भी आपकी हरियाणा दूर के भी कहाँ तक जा रही है? कानाराम फार्म के नाम से हमारा पौधशाला बहुत मशहूर है और आसपास के क्षेत्र में पूरे हरियाणा करीब पूरे हरियाणा में हमारी पौध सप्लाई होती है। राजस्थान के झुंझुनू, सीकर जिले में, चूरू जिले में और इधर जयपुर जिले में शाहपुरा, अलवर इस साइड में हमारी बहुत पौध सप्लाई होती है और काफ़ी दिनों से हम बेच रहे हैं। हम 15 तरह की करीब मिर्च की पौध तैयार करते हैं और वो काफ़ी मशहूर है हमारी और वो सप्लाई। जैसा कि आपने बताया है कि आपने एमटेक किया है, तो एक स्टूडेंट की लाइफ में एक मोमेंट आता है कि भाई वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, जीवन में कुछ करे, और आपने खेती बाड़ी की राह अपना ली। ऐसा क्यों लगा? मैंने एमटेक किया था बायोटेक्नोलॉजी से और उसके बाद में मैंने क्या है कि जॉब करने का तो कोई वो था नहीं, क्योंकि हमारा जो पारिवारिक जो ये बिजनेस है ये काफ़ी इसको संभालने के लिए काफ़ी लोगों की आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने जॉब करी नहीं और इसमें काफ़ी अच्छी हम कमा लेते हैं। कितनी आमदनी हो जाती है? अब जैसे कि इस साल का मैं आपको बताऊं कि अभी तक हमारा ये खेत गोभी का तैयार है। हमने करीब 20 लाख की गोभी तो हम बेच चुके हैं और जबकि अभी तो 2 महीने तक फरवरी तक गोभी की कटाई होगी यहाँ पे। कृषि क्षेत्र में उच्च तकनीक और देशी खाद से तैयार सब्जियों से गजेंद्र साल भर में ही करोड़ों रुपए का टर्नओवर करते हैं और करीब 20 लाख रुपए की आमदनी करते हैं। साल भर में अपने 6 फार्म हाउस पर सीजनल सब्जियां तैयार करते हैं और मंडियों में जाकर इन सब्जियों की बिक्री करते हैं। 2020 में ही करीब 25 बीघा जमीन पर गोभी की फसल तैयार की, जिसमें से 20 लाख रुपए की गोभी अभी तक वो बेच चुके हैं, जबकि इतने रुपयों से ही ज़्यादा की गोभी अभी खेत में तैयार है। रोज़ाना 2 पिकअप सब्जियों की गाड़ी है, वो नीम का थाना, चिड़ावा और सिंघाना की सब्जी मंडी में जाती है। फार्म हाउस पर उन्नत किस्म के टमाटर, मिर्च, बैंगन की पौध तैयार की जाती है। यहाँ से झुंझुनू, सीकर, चूरू जिले के साथ ही हरियाणा के किसान भी इनसे पौध खरीदते हैं। कितने लोगों को रोजगार दे रखा है? करीब 15 से 20 लोग तो हमारे पास बिहार के काम करते हैं और यहाँ के आसपास के लोकल लोग भी जरूरत के हिसाब से हम उनको बुला लेते हैं। लॉकडाउन भी आया था, लॉकडाउन में किस तरह रोजगार दिया? लॉकडाउन में हमारे पास जो परमानेंट हैं, हमारे जो बिहार की लेबर है और भी यहाँ के भी जो परमानेंट जो हमारे जो काम करने वाले हैं उनको हमने यहाँ पे रखा था और लॉकडाउन में उनको पूरी सैलरी दी थी। कमाई करने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स के भी उपयोग किए जाते हैं जिनसे कि जो खेती के अंदर हम सारा ये ऑर्गेनिक सिस्टम रखते हैं, कोई यूरिया, डीएपी का इसका प्रयोग नहीं करते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान कल कारखाने बंद हो गए थे, जिससे मजदूर वर्ग पर खासा बुरा असर पड़ा था। एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करते मजदूर नजर आए थे, उन पर आर्थिक संकट भी गहरा गया था। ऐसे में कानाराम फार्म के गजेंद्र जलंधरा ने 50 लोगों को रोजगार दे रखा था, जिनमें से बिहार के रहने वाले भी 20 से 25 श्रमिक यहाँ निरंतर
काम करते रहे। उन्हें वेतन और रहने खाने की सुविधा भी दी गई। उन्हें भी बिहार के 20 श्रमिक यहाँ पर अभी भी काम करते हैं। इनके साथ ही स्थानीय श्रमिक भी नियमित रूप से कानाराम फार्म हाउस पर काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी, हम लोग लॉकडाउन में यहीं थे कानाराम फार्म पे। 20-22 आदमी हम लोग को रोजगार मिला यहाँ। हम लोग यहाँ बराबर रहते हैं, रेगुलर आते जाते रहते हैं, यहीं परमानेंट यहीं काम करते हैं। हम लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छा से रहते हैं हम लोग। सेठ जी भी अच्छा से रखता है हम लोग को, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं। हम लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं कानाराम फार्म में, रेगुलर आते रहते हैं। कानाराम कृषि फार्म की खास बात यह है कि पूरे 6 फार्म हाउस पर सिर्फ देशी गोबर खाद के जरिए ही यहाँ पर खेती होती है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और सब्जियां भी स्वादिष्ट और ज़्यादा रसीली होती है। ब्रोकली गोभी की भी फसल यहाँ तैयार की जाती है, जो कैंसर रोग के उपचार के लिए बेहद उपयोगी मानी जाती है। उनकी पौधशाला का व्यापार उच्च तकनीक के साथ साथ उनको बड़े व्यापारियों की कतार में खड़ा करता जा रहा है। गजेंद्र ने बताया कि प्रतिवर्ष आयकर भरते हैं और पूरा लेखा जोखा रखते हैं। खेतड़ी से हर्ष स्वामी के साथ झुंझुनू से राजेश की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।